अच्छा वैसे सबसे पहले तो हम टीम सिलेक्शन पर आपकी राय जानना चाहते हैं, सेटिस्फाइड हैं आप? जिस दिन सुबह टीम सिलेक्ट हुई थी, आजकल वैसे एक रवाज मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर बात करें कि पहले जाके शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रॉपर तरीके से प्रेस ब्रीफ होती थी, लैपटॉप्स भी खुलते थे, स्टैट्स के ऊपर बात होती थी, लेकिन अब सुबह आंख खुलती है तो टीम आगे अनाउंस हुई होती है, तो ये समझ से बाला तरह के मामला क्या हो रहे हैं। लेकिन अगर टीम की बात करें, देखें बैकअप तो करना है लड़कों को। मैं खुद भी इस हक में था कि यार नए फेसेस को आप ट्राई करें, एटलीस्ट पूल ऑफ क्रिकेट जो है वो आपके पास बड़ा हो। एक अच्छी बात है कि आपने बांग्लादेश जो भी सीरीज आपकी पाकिस्तान में थी उसमें आपने नए लड़कों को आजमाया और उन नए लड़कों ने आपको परफॉर्म करके भी दिया। खास करके बैटिंग, जो आजकल हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आपको नजर आएगा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके उन्होंने रखा और अच्छी सीरीज आपने अपने नाम की। क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त दो प्रेशर है, आपको पता है कि हम लोग 8वें नंबर पर हैं T20 में, हमने टॉप 6 के अंदर वापस आना है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में माइंडसेट पे चल रहा होगा जो कॉम्बिनेशन हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए लेके चलना है, साथ ही साथ ओलंपिक्स के लिए भी आपने क्वालिफाई करना है। ओलंपिक्स की डेट 2 या 3 महीने के बाद लास्ट है, जिसमें आप टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। तो ये बहुत सी चीजें इस वक्त दिमाग में आपके चल रही होती है, लेकिन जो टीम इस वक्त सिलेक्ट की गई है मुझे पता है उसमें शक व शुबा बहुत ज्यादा है। अगर मैं 2-3 प्लेयर्स की बात करूं, स्टार्स हैं, सारा कुछ है, पाकिस्तान को सर्व किया है, लेकिन अगर मैं हालिया परफॉर्मेंसेस पे जाऊं, हुसैन तलत की अगर बात करना चाहूं कि बलूचिस्तान का रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास सीजन भी उन्होंने अच्छा खेला हुआ, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि हुसैन तलत को टीम में डाला गया था। ऑलराउंडर की बात करूं, उनके डिक्लाइन परफॉर्मेंस के ऊपर आया है। आप दानियाल की बात कर लें, दानियाल मुझे शायद थोड़ा सा महसूस हुआ कि लॉन्ग हैंडल यूज कर लेते हैं, तो शायद एक थोड़ा सा एक ऑलराउंडर का तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ लॉन्ग हैंडल यूज करके बैटिंग में भी कहीं ना कहीं डेप्थ के अंदर जाके तो थोड़ा सा स्कोर वो कर ले, तो इसलिए उनको एक एज दी गई है। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वो पैचेस में क्यों है, क्योंकि वो इंजर्ड बहुत ज्यादा रहे हैं। लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है, लाहौर से कंसिस्टेंटली नहीं खेले। अगर आप जल्मी की बात करें उसमें भी कंसिस्टेंटली नहीं खेले, तो उनके पैचेस में परफॉर्मेंसेज हैं। इससे बेहतर आपके पास अच्छी ऑप्शन अली रजा की थी, जो कि अंडर 19 का फास्ट बॉलर जो रहा है लड़का, जिसने जल्मी के लिए परफॉर्म किया, वन ऑफ द टॉप लीडिंग विकेट टेकर्स था, सियालकोट रीजन के लिए उसने परफॉर्म किया। उसके बाद 2-3 नाम की अगर बात करूं, अरफात मिन्हास किधर गया आपके प्लान के अंदर? एक अच्छा ऑलराउंडर जो कि उसने एशिया कप अंडर 23 में परफॉर्म किया, मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, उसको आपने एकदम गायब कर दिया। सेम वे बात करें इरफान न्याजी की बात करें, जब आपके ऊपर प्रेशर नजर आया आपको कि यार इरफान न्याजी का नाम नहीं है, लोग बात करने शुरू हो गए, आपने उठा के उसको पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान बना दिया। तो बहुत से सवालात हैं, मैं कह रहा हूं कि उठ तो रहे हैं, लेकिन यही टीम है, इसको बैकअप तो करना है। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट पूल ऑफ क्रिकेट आप बढ़ा रहे हो, आपको अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 को भी हमने ग्रूम करना है। लेकिन ये जो डोरवेल लड़कों का मैंने कहा ना कि यार ये काम ना करें कि एक एक दो दो सीरीज के बाद आप लड़कों को एकदम बुला देते हो, यार ये ज्यादती लड़के के साथ भी होती है, उसके कैरियर के साथ भी जाती है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अभी जो ओवरऑल टीम की अगर बात करें, क्योंकि आपने इंडिविजुअल प्लेयर्स की तो बात की, ओवरऑल टीम की बात करते हुए आपको बांग्लादेशी कंडीशन में वो कैसा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है? और इसके अलावा बांग्लादेशी जो पिचेस हैं, क्योंकि सलमान अली आगा कह चुके हैं कि वहाँ जो बांग्लादेशी टीम है उनका अपना रिकॉर्ड वहाँ पर दुरुस्त है, तो क्या आप सोचते हैं कि किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर वहाँ जाना चाहिए? अच्छा देखें, दो चीजें हैं। बांग्लादेश की आपको पता है कि लोग बार बार बात करें कि यूएई से शिकस्त हुई, उनके सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं। पाकिस्तान से पहले की बात कर रहा हूं तो उनका मोराल एज सच स्ट्रांग नहीं लगा आपको। वो पाकिस्तान सीरीज के अंदर नजर आ रहा था कि लिंटन दास के अलावा एज सच कोई सीनियरिटी बैट्समैन उनके पास मौजूद नहीं है, वो नजर आता है आपको बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग यूनिट के अंदर बात करें। लेकिन जब आप बांग्लादेश के अंदर की बात करते हैं, जब हमने खेलना है जहां पर मैच, वो विकेट्स डिफरेंट है, वहां पर बांग्लादेश टीम बिल्कुल टोटली डिफरेंट आपको नजर आती है। अपने होम सॉइल पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी है और बड़ी से बड़ी टीम को भी मारा हुआ है, तो आसान नहीं होगा। मैंने कहा ना, एक अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन यहाँ पर निकाले हैं, उन्होंने स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी किया। लेकिन जब वो बांग्लादेश में जाके खेलेंगे जहां पर थोड़ा सा बॉल टर्न होगा, थोड़ा सा नहीं अच्छा वाला टर्न होगा, वहां पर जो आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है स्पेसिफिकली वो टेस्ट होगा कि उसका जो स्ट्राइक रेट कहां पर जाके मैच करता है। जो हम 200 स्कोर की बात करते हैं वो टेस्ट होता है। इसलिए देखे ना, मैंने कहा ना कि जिस वक्त एक टीम सेलेक्ट हो रही होती है या जो आपका साइकिल बन रहा होता है क्रिकेट का, जब T20 है या बीच में आप किसी क्रिकेट के साथ अच्छी लाइजॉनिंग है तो आप कोई ना कोई सीरीज निकाल लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के अंदर जाके सीरीज खेलें, क्योंकि आपके टाइज भी उनके साथ अच्छे हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपके जो नए लड़के हैं वो आपको मैनेज हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी कि इन विकेट्स के ऊपर कौन परफॉर्म करेगा। जैसे हुसैन तलत है, हुसैन तलत एक मीडियम पेसर है, उनकी अगर मैं देखूं उनकी जरूरत नहीं है श्रीलंका के अंदर, आपको दूसरा किस्म का बॉलर वहां पर चाहिए। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट टेस्ट हो जाती हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कागजात यहाँ वहां करके इन दो प्लेयर्स का जी वो अब T20 के फॉर्मेट में नहीं है,
आगे का तो सोचे ना कि आपने T20 वर्ल्ड कप जहां पर खेलना है वहां की तैयारी आपने क्या की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। तो इसके लिए खसूसी तौर पर ये वाली जो सीरीज है ये कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से अगर हम बात करें? देखिए आपकी दोनों सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपने वेस्ट इंडीज खेलने जाना है, और वेस्ट इंडीज मुझे पता ऑस्ट्रेलिया ने जो उनकी हालत की है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर है, लेकिन T20 में वेस्ट इंडीज एक डिफरेंट साइड है, वो बहुत स्ट्रांग है। T20 उनका क्योंकि फ्लेवर है, उनका यंग जनरेशन भी T20 की तरफ हो चुकी है, ये डिसाइडर्स हैं। आपको समझ में आ जाएगी कौन सा पेयर या कौन सा, जो मैं बैट्समैन की बात करूं, रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं कि इन विकेट्स के ऊपर कौन से लड़के परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप खेलना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की तैयारी है यहां पर। लेकिन जो मैंने सीरीज की बात की, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप देखिए जाके श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस कंडीशंस के अंदर जाके मैचेस खेलें ताकि आपके लड़के उनको यूज टू हो जाएं। पाकिस्तान में बहुत टाइम हो गया कि श्रीलंका में जाके सीरीज नहीं खेली, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके जितने भी इस वक्त आप बैट्समैन उठा के देख लें जो अभी पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद है, मैं बाबर वगैरह की बात नहीं कर रहा, उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। लेकिन जहां पर टर्निंग ट्रैक आएगा, जैसे मैंने बांग्लादेश की आपको बात की है, जहां पर श्रीलंका के अंदर डेड विकेट्स हैं या वेस्ट इंडीज के अंदर थोड़ी सी डेड विकेट आपको नजर आएगी, वहां पर वो जो बैट की स्पीड और खास करके जब आप रेंज की बात करते हो वो आपकी कम होती है, वो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन जैसी विकेट्स के ऊपर आप लड़के किस कॉन्फिडेंस से उतरते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली कोच वहां पर मौजूद है, उनको बेहतर पता है। राइट, तो ये बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है हमारी, तो T20 की जो वर्ल्ड कप की तैयारियां उसको आप कैसे देख रहे हैं इन सीरीज के जरिए जो हो सकते हैं? देखिए हम पाकिस्तान आज भी वो टीम है, मैंने कहा ना कि ठीक है, अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट एक बैकअप टीम्स तैयार कर रहे हैं, एक ही टूर के ऊपर दो दो तीन तीन टीम्स को आप भेज रहे हैं, तो लड़के जो उनसे हैं वो मेंटली तौर पर बैकअप आपका तैयार होता है कि कौन सा लड़का इन कंडीशन में परफॉर्म कर रहे हैं या प्रेशर को ज्यादा इनहेल कर रहा है। मसला ये आता है कि कुछ टीम्स होती हैं, कुछ क्या ज्यादातर टीम्स आजकल आप देख लो, साल पहले आपको मुझे भी पता होगा कि यार इनका ये टीम कॉम्बिनेशन और T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। आज भी अगर मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या कौन सा सेट बैट्समैन है। परफॉर्मेंस अपनी जगह है कि यार ये कैरी करेगा नहीं करेगा, बॉलर्स के अंदर मैंने आपको बात बता दी, ऑलराउंडर्स की बात करें आपको वो चीज अभी भी थोड़ा सा चल रहा होता है दिमाग के अंदर। दैट मीन्स कि हमें हमारी जो प्री प्लानिंग है वो आज भी वीक है, हम बहुत एंड पे जाके हम प्लान करते हैं कि यार ये टीम जानी चाहिए खेलने के लिए। अभी भी आपको पता है बाबर की बात करें, रिजवान की करें, शाहीन की करें, ये हॉट टॉपिक है ना जो आजकल डिस्कस हो रहा है कि ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। ऑब्वियसली आपके मेन स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से किया गया, क्या आप हमारे प्लान्स में हो या आप हमारे प्लान्स में नहीं हो। ये सीनियर प्लेयर्स को कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, अच्छी बात है वो जिस तरीके से हेड कोच की बात करें वो थोड़ा डिफरेंट एक कैरेक्टर है इस्लामाबाद के लिए, उनको देखा भी है, वो बड़ा एक क्लोजली वर्क करते हैं। और बाबर को जिस तरीके से उन्होंने उस दिन कहा भी है कि अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो आपको फखर और साइम अय्यूब के साथ मीट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक जो सब एक जेन बनाया होता है ना कि यार हम इतने बड़े बैट्समैन को हम शायद कुछ कह ना सकें, आपको कहना पड़ता है, कोई मसला नहीं होता ना वो कहने का। आपको ये चीजें आपको चैलेंजिंग पोजीशन में बनाती है और आपको वो नजर भी आया जो उन्होंने उस दिन प्रैक्टिस मैचेस के अंदर जो शॉट्स खेली तो नजर आ रहा था कि उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हुई है माइंडसेट में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन आप कैसे अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ करें।